चाणक्य नाम लेते ही आपके दिमाग में ये आता होगा कि ज्ञान की कोई बात आने वाली है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक मैंने आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ा है, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में जो भी नीतियाँ लिखी है वो जीवन के सत्य पर आधारित है, यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान पर बेस्ड है। तो आइए आज यहाँ उनकी एक नीति की चर्चा करते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करोगे? चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपका पहली बार अपमान करे और आप कुछ भी ना कहे या उसको सहन कर ले तो उनकी नजर में आप समझदार इंसान है, और अगर वही इंसान दोबारा अपमान करे फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले तो आप महान हैं। लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान करे और आप कुछ भी ना करे तो आप चाणक्य की नजर में सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम मुकेश था और दूसरे का नाम रोहित था। मुकेश सीधा बच्चा था और रोहित बदमाश था। दोनों दोस्त स्कूल में साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन रोहित मुकेश का बार बार मजाक उड़ाया करता था। रोहित ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जिसमें मुकेश की बेइज्जती ना हो। अब ऐसा करते करते उनकी स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन रोहित का यह स्वभाव उसके साथ ही रहा। जैसे उसकी नौकरी लगी तो उसने उसको फेसबुक पर सर्च किया, अंततः उसको मुकेश का नंबर मिल गया और उसको मैसेज किया, हेलो लूजर, आजकल तुम कहाँ हो? मेरे हिसाब से तुम कोई चाय की दुकान चला रहे होंगे। बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारी चाय की दुकान में मिलूंगा और हम खूब सारी बातें करेंगे। यह सुनकर मुकेश भी थोड़ा सा गुस्से में हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया और उसको नजरअंदाज करते हुए उस बात को भूल गया। शादी होने के बाद थोड़ा रोहित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर से मुकेश को फोन किया कि आजकल तुम कहाँ हो, या ऐसे ही चाय की दुकान चलाकर अपनी जिंदगी बिता दोगे? मुकेश ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन बाद रोहित को एक बेटी हुई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में एक छेद है, इसका इलाज करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत है। रोहित की तो ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि ना तो उसके पास कोई लाखों रुपए वाली जॉब थी और ना ही उसके पास इतने रुपए थे जिससे वो इलाज करवा सके। मतलब कुल मिलाकर मुकेश के बस की बात नहीं थी। उसने डॉक्टर को मना कर दिया कि उससे ये सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लेकिन अचानक एक दूसरे डॉक्टर ने केस को गंभीर मानते हुए ऑपरेशन फ्री में कर दिया और रोहित को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और इंतजार करने लगा कि कब ऑपरेशन खत्म होगा और कब वह अपनी बच्ची एवं उस डॉक्टर से मिल पाएगा। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई और डॉक्टर मुकेश और उसकी बेटी रोहित के सामने आ चुके थे। रोहित की आंखें नम थी और बेटी को लेने के बाद उस डॉक्टर के पैरों में गिर गया। आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वह डॉक्टर मुकेश था, वही जिसका मुकेश पूरी जिंदगी मजाक उड़ाया करता था। रोहित ने पैरों में गिरकर माफी मांगी क्योंकि वो शर्मिंदा है अपनी हरकतों के ऊपर कि उसने जिस दोस्त की इतनी मजाक उड़ाई है वो आज काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद की है जिसने हमेशा उसकी मजाक उड़ाई। उसने कहा कि मुकेश मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। यह मेरा फर्ज था और दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन जब रोहित ने पूछा कि जब तुम्हारे साथ इतना बुरा होता है तो तुम क्या करते हो, तो मुकेश ने जवाब दिया कि जब तुम मेरी मजाक उड़ाया करते थे तब मैं हमेशा सकारात्मक नजरिए से अपने गुस्से को सही दिशा दिया करता था, और आज तुम्हारे दिलाए गुस्से की वजह से ही मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ कि मैंने अपने गुस्से को सही दिशा देना सीख लिया है। दोस्तों, कुछ लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिविटी को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इन बातों का मर्म समझ में आया होगा
और अगर चाणक्य नीति को आप अपने जीवन में उतारते हो तो यकीनन आप भी एक दिन उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। अगर आप आचार्य चाणक्य की और भी नीतियों को जानना चाहते हो और उनकी सोच को समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर आपको आगे इससे भी बेहतर चीजें मिलती रहेगी और मुझे आपका साथ चाहिए। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। Please subscribe this channel.